धनंजय जी, जो शीतल जी ने कहा और उसके बाद मजबूरी बन गई थी, रवीश ने जिस तरह से गोदी सेठ के नाम एक संदेश दिया पूरे देश में, लाखों लोगों ने सुना। मैंने तो कल एक लाइव किया इस इंटरव्यू के 1 घंटे बाद, मुझे हँसी आ रही थी। मैंने आज तक के वेबसाइट पे जाके देखा, 1 घंटे में 12,000 लोगों ने देखा था केवल। तो मैंने हँसा कि रवीश बोलती हैं तो 1 घंटे में लाखों लोग देखते हैं, और इनके चैनल पे खुद गौतम अडानी इंटरव्यू देख के आए थे, 1 घंटे में सिर्फ 12,000 लोग देख रहे हैं। 2,000 लोग तो लगभग तो हम ही लोगों को लाइव देख रहे हैं। तो धनंजय जी, गौतम अडानी का ये इंटरव्यू कराया क्यों गया था, और इस इंटरव्यू में क्या आपको लगता है टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल हुआ? मतलब एक रटी रटाई स्क्रिप्ट सामने आ रही थी, गौतम अडानी देख देख के बोल रहे थे, और राज जेंगप्पा जी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे थे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो हम लोग सेंटेंस को तोड़-तोड़ के नहीं बोलते हैं। या उसी इंटरव्यू में आप देखिए जर्नलिस्ट जो सवाल कर रहे हैं राज साहब, तो तोड़-तोड़ के सेंटेंस को नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जब इनका जवाब सुनिए, तो सेंटेंस को तोड़-तोड़ के बोल रहे हैं, जिससे लगता है कि धीमी गति के समाचार पढ़ रहे हैं, या वो जो है टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे हैं। तो टेलीप्रॉम्प्टर से बोल रहे हैं तो हम सब जान रहे हैं, लेकिन आम ऑडियंस शायद नहीं जानता, क्योंकि प्रधानमंत्री भी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते रहे, हम हर जगह चर्चा सुने कि माँ क्या बोलते हैं, क्या उनकी बातों में जादू है ना? यही सब सुनते रहे, बहुत बढ़िया भाषण करते हैं। लेकिन कई बार टेलीप्रॉम्प्टर फ्लॉप हो गया, तो पता चला अरे ये तो यहाँ से बोल रहे हैं। तो गौतम अडानी साहब जो बोल रहे हैं, तो उससे मुझे बहुत ताज्जुब नहीं हुआ। और मुझे जैसा कि शीतल भाई साहब ने कहा कि रवि, एक नैतिक दबाव जो है ये इन लोगों को महसूस हो रहा है, और ये बड़ी अच्छी बात है। रवीश कुमार के हटने के बाद, रवीश कुमार का जो इंटरव्यू जिस तरह से आया, तो रवीश कुमार को बहुत सरकार के सामने, भारत सरकार के सामने बहुत बड़े व्यक्ति नहीं है, लेकिन कहिए कि एक सत्य के तौर पे जो रवीश कुमार खड़े हैं, जो नैतिकता के तौर पे खड़े हैं, उससे मुझे लगता है कि परेशानी इनको हुई है। क्योंकि बाकी नेताओं पे राहुल गांधी को पप्पू साबित कर दिया, या कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट साबित कर दिया, दूसरी पार्टियों को कहा कि परिवारवादी पार्टी है या फलाना पार्टी है। आम आदमी की नजर में सबकी इमेज को चौपट कर दिया, सरकार की पूरी इज्जत को चौपट कर दिया कि अब तक जितने सरकारें आई वो सब भ्रष्ट सरकारें थी, परिवारवादी थी, जनता के लिए उसने कुछ काम नहीं किया। और ये देखिए कितने महान सरकार लेकर के आए हैं, 70 साल में जो नहीं हुआ वो सब हो रहा है। और हम देख रहे हैं आम पब्लिक जो है ना, वो पब्लिक में इस तरह का भाव है, बहुत बड़ा हिस्सा है, जो उस चैनल को देख करके, हिंदू मुसलमान को देख करके, या मोदी जी के कथन को देख करके बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। और उसको ये नहीं लगता है कि झूठ बोलना गलत बात है, मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो आसाराम बापू को अभी बड़ी शरीफ आदमी मानते हैं, बोले उनको झूठा फंसाया गया है। तो हमारे समाज में नहीं पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत ज्यादा संख्या में हैं। और शीतल भाई साहब ने जैसा कहा कि इतने सारे पत्रकार हमारे देश में हैं, और कुछ गिने चुने पत्रकारों ने ट्वीट किया, रीट्वीट किया, तो ये स्थिति पत्रकारों में है। और मुझे लगता है कि ये एक भय की स्थिति है, या स्थिति ये है कि भाई जो इस समाज में लड़ रहा है उसको तो वो तो निशाने पे आ रहा है, लेकिन जो समाज में चुप रह के मलाई भी खाइए, मत बोलिए उनके पक्ष में या विपक्ष में। खास करके मैं साहित्यकारों की बात करूं, तो साहित्यकारों में एक बड़ी जमात है जो चुप रहते हैं, और वो अवार्ड ले आते हैं, वो अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं, या पता नहीं कब बोलेंगे। तो हमारे समाज में वो लोग मुखर हो गए हैं जो लोग उज्जड़ तरीके से बोल रहे हैं, जो भाषा के स्तर पे बड़े गड़बड़ बोल रहे हैं, और जो आपसे, जिसको हमारे बिहार में कहते हैं थेथराई करना, आप कुछ बात कहिए उसको उलट करके प्रेजेंट करेंगे। और जो बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से चैनलों पे बोलते हैं, संबित पात्रा हो या त्रिवेदी जी हो या और कोई लोग आते हैं, या आजकल राजनीतिक विशेषज्ञ करके एक नए प्राणी प्रकट हुए हैं, जो किसी पार्टी विशेष की तारीफ करते हैं, उनको कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ। आरएसएस के उसमें कई लोग शामिल हैं, कई पत्रकार भी उसमें शामिल हैं। तो इन लोगों ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जिसमें एक तो था कि भैया मोदी जी के खिलाफ बोलना जो है देशद्रोह है, मोदी जी के खिलाफ बोलने का मतलब है कि चूंकि जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, तो ये जनता का अपमान हो जाएगा। मोदी जी ने हर समय इस तरह से प्रेजेंट किया चीजों को, और पूरी मीडिया ने यही किया। मीडिया लगातार, जो जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, वो उन्होंने वही किया। और रवीश कुमार ने जिस तरह से बोला है, इस तरह, हालांकि हम जब छोटे थे, और जब इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी का जमाना था, उसमें तो बड़े बड़े पत्रकार लगे हुए थे, बड़े बड़े साहित्यकार खिलाफ बोलने में खड़े थे, बड़े लोग खड़े थे। लेकिन आज हम देखते हैं सन्नाटा है, हर तरफ सन्नाटा है, इतना भयंकर भ्रष्टाचार है। ये 80 करोड़ जो है फ्री भोजन देने की जो बात चल रही है, अनाज देने की बात चल रही है, मैं बोलता हूं उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप देख कितना रहे हैं, राइट टू फूड कांग्रेस ने लाया, राइट टू फूड के बाद जो है 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं देने का प्रावधान है, तो आप 5 किलो अनाज देते हैं, तो कितना पैसा फ्री बांट रहे हैं।
लेकिन इस तरह से फ्री बोल रहे हैं जिसके देश की जनता का स्वाभिमान। धनंजय जी, गौतम अडानी से जो सवाल पूछे गए, क्या वो सवाल जायज थे? एक इतना बड़ा चैनल, देश का सबसे बड़ा चैनल होने का दावा करता है, पत्रकारिता की दृष्टि से वो सवाल उचित थे? देखिए, जो सवाल किए गए वो बड़े ऊपरी सवाल थे। ऊपरी सवाल से मतलब होता है जो जनता के मन में या हमारे आपके मन में है, ये कि ये कैसे करना। एक जिससे बड़ा महत्वपूर्ण है, मैंने फेसबुक पे भी इसको डाला, कि ये जो है कह रहे हैं कि हम तो जो है राजीव गांधी के जमाने में हमने अपना बिजनेस शुरू किया था, उनकी नीतियों से लाभ लिया। हमने जो है जब ग्लोबलाइजेशन आया और मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के जमाने में हमने उनकी नीतियों से लाभ लिया, हमने केशुभाई पटेल की नीतियों से लाभ लिया। तो मोदी जी के मतलब जो भी सरकार आती है, हम व्यापारी हैं, हमारा काम है कि उनकी नीतियों के साथ जो है चले। और ये मतलब एक जो है बड़ा भोला बनने की कोशिश की गई है कि हम केवल बिजनेसमैन हैं। हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी से वो सवाल वो भी था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपके संबंध की बात की जा रही है। तो ये सारे सवाल जो है ऊपरी जवाब देने के लिए हैं, ताकि इनके जो प्रचारक हैं उनको कहा जाए कि देख लो इंटरव्यू में तो कह रहा है। जैसे अंबानी के समय मुझे याद आता है, सब लोग कहते थे कि इसको खड़ा किसने किया, इंदिरा गांधी ने तो खड़ा किया अंबानी जी को। आज अंबानी जी आपको बुरे लग रहे हैं। तो अडानी जी के साथ भी वही हुआ है। और जो महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से अडानी जी के लिए हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश का जो मान है सरकार होने का, उसको मोदी जी ने खत्म किया है। और ये गोदी सेठ जी यानी क्या कहते हैं, हमारे जो अडानी साहब हैं, उन्होंने ये इंटरव्यू दे करके और साबित किया है कि देखिए किस तरह से भारत का मजाक उड़ाया जा सकता है। आप टेलीप्रॉम्प्टर बोल रहे हैं बहुत हास्यास्पद है, वो पूरा इंटरव्यू हास्यास्पद है। और पूरी दुनिया में जिस तरह से लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जाहिर है दूसरे या तीसरे नंबर के बड़े धनी व्यक्ति हैं, तो लोगों ने देखा होगा, तो एक मजाक उड़ेगा कि ऐसे लोग हैं। धनंजय जी, जो सवाल पूछे जाने चाहिए थे वो सवाल पूछे ये जाने चाहिए थे कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी और सरकार बनने के 1 महीना भी नहीं बीता कि अडानी जी ने वहां पे अपनी सीमेंट की फैक्ट्री बंद कर दी, या सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने, सुक्खू सरकार ने ये हालात पैदा कर दिए कि अडानी जी को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ा सरकार बनने के 1 महीने के अंदर। जो उद्योगपति पूरे दुनिया में विस्तार कर रहा है, आखिर वो क्यों एक राज्य में सबसे बड़ी 2 सीमेंट की फैक्ट्रियों को बंद कर रहा है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए था। शीतल जी ने वॉशिंगटन पोस्ट का जो जिक्र किया वो पूछा जाना चाहिए था। और ये भी पूछा जाना चाहिए था कि हिमाचल के सेब, हिमाचल में जो बीजेपी हारी है पद, वहां आम चर्चा है कि अडानी के सेबों का बहुत बड़ा रोल रहा वहां पे। इस तरह के सवाल पूछे जाने चाहिए थे। उन्होंने बहुत मुस्कुराते हुए कह दिया संपादकीय और मैनेजमेंट के बीच में एक लक्ष्मण रेखा होगी एनडीटीवी में। जैसे राजेश जी ने कहा, कहना बड़ा आसान है और लागू हो पाना बहुत मुश्किल है। तो धनंजय जी, क्या इंटरव्यू में ये सारे सवाल नहीं हो जाने चाहिए थे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, इंटरव्यू में सवाल होने चाहिए थे और किसानों के भी सवाल होने चाहिए थे कि जिस तरह से भंडारण के लिए जो अडानी जी आगे आए और सारा सारा तमाशा हुआ, कृषि बिल बने, पास हुए, कानून बने, इतना सारा आंदोलन हुआ, उस पर भी होना चाहिए था। लेकिन सवाल तब आता है संजय जी जब ये इंटरव्यू की आवश्यकता हो देश को। इन सारे सवालों के जवाब तो मोदी जी को देने चाहिए थे। ये जो धनंजय जी, मैंने कहा ना, वो जो है शुरुआत में ही ट्विटर पे बड़ा फेमस है राफेल गांधी, असली नाम नहीं पता किसी को भी। राफेल गांधी ने लिखा, ललन टॉप को लगाया और लिखा कि गलती से आज 8 बजे असली प्रधानमंत्री देश के सामने आ गए। तो उससे तो सारा भाव है किसानों का। नहीं, तो ये समझिए ये जो है भारतीय लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक है, ये प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी आलोचना है और कितना बड़ा उनका मजाक है कि जो सवाल के जवाब। देखिए, भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, समाजवादी देश है, संविधान से चलने वाला देश है, तो जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो सबसे पहले उत्तरदायी कौन है? जनप्रतिनिधि उत्तरदायी है। तो जनप्रतिनिधियों ने जब ये ठेका ले लिया है कि हम जो है केवल व्यापारियों के प्रति उत्तरदायी हैं, जो हमारे चुनावी बॉन्ड जो है खरीदते हैं, या जो हमको पैसे देते हैं, हमें हवाई जहाज देते हैं, हमें दुनिया में ले जाते हैं, उनको अगर जिनकी वजह से हम चुनाव जीतते हैं, उनको ये नहीं लगता है कि जनता की वजह से चुनाव जीतते हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव जीतने का काम जो है पैसों के बल पर कर रहे हैं। और हम गांव में तो देख रहे हैं कि शराब बांटे जा रहे हैं, बांटी जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें हो रही है। तो ये इंटरव्यू जो होना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू होना चाहिए था। लेकिन ये जो इंटरव्यू अचानक, कोई प्रयोजन हमें समझ में नहीं आया कि अचानक जो है अडानी साहब क्यों इंटरव्यू दे रहे हैं, हम इंटरव्यू या क्यों देख रहे हैं विशेष तौर पे, तो वो समझ में आता है। जैसे आपने सॉरी, मैं आपके बीच में बोलता नहीं, आज मुझे बड़ी मजेदार चीज याद आ रही है। राफेल की बात बार बार दिमाग में घूम रही है कि असली प्रधानमंत्री 8 बजे,
तो आपको याद होगा नोटबंदी भी 8 बजे हुई थी। तो असली प्रधानमंत्री से मुझे ज़िक्र आया कि जैसे अडानी जी ने भी टाइम शायद 8 बजे का इसीलिए चुना होगा कि प्रधानमंत्री जी 8 बजे उद्बोधन राष्ट्र के नाम, तो मेरा उद्बोधन भी राष्ट्र के नाम 8 बजे। दरअसल क्या है कि प्राइम टाइम भले रवीश कुमार ने 9 बजे हिट करा दिया, लेकिन प्राइम टाइम माना जाता है 8 से 10। राजेश भाई इसको बेहतर जानते हैं कि 8 से 10 बजे जो है ये प्राइम टाइम टेलीविजन की दुनिया में माना जाता है। तो प्राइम टाइम का जो पहला प्रोग्राम था उन्होंने वो किया, लेकिन ये क्यों किया, सवाल है ये कि ये किया क्यों। आपको ऐसा, आप जो किया आपने उससे आपकी पोल खुली, लेकिन आपने ये क्यों किया। तो मुझे लग रहा है कि जो मीनू जी ने कहा वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन ये लग रहा है कि उनको अपनी तरफ से ये स्पष्टीकरण इसलिए दे रहे हैं कि ये कहावत है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो उनको लग रहा है कि हमने भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय समाजवाद का, भारतीय जनता का मजाक उड़ाया है, और केवल सरकारी स्तर पे नहीं, हो सकता है सरकार को मैनेज कर ले, अगली जो सरकार आई उसको पूंजीपति मैनेज कर लेते हैं सरकार को, लेकिन वही सरकार, अडानी साहब जो है छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, दूसरी जगहों पे काम कर रहे हैं, राजस्थान में भी उनको बुलाया गया, उनको सम्मान दिया गया, जिसपे राहुल गांधी ने स्पष्टीकरण दिया था। तो वो हो सकता है, लेकिन सवाल उठता है जब जनता की निगाह में, खास करके जनता जो जनता है, सिर्फ किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, किसी का भक्त नहीं है, वो केवल आम आदमी है, जिसको महंगाई परेशान करती है, जिसको बेरोजगारी परेशान करती है, जिसको देश में रुपया गिर रहा है वो परेशान कर रहा है, जिसको भारत की अस्मिता परेशान करती है कि भारत की अस्मिता गड्ढे में जा रही है, उन लोगों की चिंता है। वो वास्तविक जनता जो है, जो आम आदमी इस देश का, जो स्वाभिमानी जनता है, उसको ये लग रहा है कि आप ये जो कर रहे हो। देखिए एक और बात उन्होंने कही कि हमारे परिवार के लोगों ने 60,000 करोड़ रुपया जो है वो दान दिए। वो सीएसआर की भी बात करते हैं, है ना, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड की भी बात करते हैं, लेकिन अंबानी जी ने जिस तरह से उसका मजाक उड़ाया और फाउंडेशन खड़ा किया और आमिर खान का प्रोग्राम कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो जो खड़ा किया गया था ये, वो सीएसआर, वो मनमोहन सिंह ने इसलिए बनाया था कि इससे समाज के प्रति पूंजीपतियों का दायित्व एक बने और उस दायित्व का निर्वाह करें। लेकिन हुआ क्या, उसका फाइनली वो इस्तेमाल कर लिया, अपने तरीके से इस्तेमाल करने लगे लोग। तो ये जो नैतिकता का जो ह्रास हुआ है पूंजीपतियों में, जैसा कि आपने शुरुआत में टाटा का जिक्र किया, बिरला की हम बात जानते हैं, डालमिया की बात जानते हैं, ये सारे उद्योगपति जो है सरकार के साथ चलते थे, जनता का ख्याल रख करके नौकरी देने का काम करते थे कि हम रोजगार दे रहे हैं। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, आज ये पूंजीपति, जो पूंजीवाद का विरोध नहीं है, लेकिन पूंजीवाद का इसलिए विरोध है कि पूंजीवाद का मतलब केवल पूंजी से आदमी, नागरिकों का भला ना हो, पूंजी नहीं, पूंजी मतलब केवल मुनाफा कमाना नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में बिजनेस का मतलब मान लिया है मुनाफा कमाना, लाभ कमाना, लेकिन उसमें आम आदमी के हित कहाँ सुरक्षित हो रहे हैं, कहाँ बाधित हो रहे हैं, ये देखना बड़ा जरूरी है संजय जी। और मुझे लगता है कि नैतिकता का तकाजा है, उनको अपनी नजरों में वो गिर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम ही गलत कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को एक दिन आना चाहिए, जिसे अचानक ही आए हैं 8 बजे, उनको आकर के सफाई देनी चाहिए जनता को, क्योंकि इनकी सफाई से जनता को कुछ होने वाला नहीं। ये मजाक सही उड़ेंगे, बात। प्रधानमंत्री जी खुद आकर के सफाई दे तो मजा आए।